मैंने 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 सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानदा, फिर भी रहती है खफा खफा। सैंडी मैंडी मैंडी सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैंडी मैंडी मैंडी सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। थी तो पता नहीं कैसा घर संभालती है कि कोई चीज ही नहीं मिलती। मैंडी, मैंडी यार चीनी कहाँ पर है? तुम नाश्ता भी अपने लिए बनाओ, ऊपर से ये भी नहीं पता कि चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं। मैंडी, मैंडी, मैंडी उठो, उठो। क्या मुसीबत है यार, अभी क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? टाइम देख रही हो, अभी तक सो रही हो तुम। अब टाइम जो भी हुआ है, अब मुझे से क्या है, मेरा रोजा, मुझे सोने दो बस। तो मेरा तो नहीं है ना, तो इसमें कौन सा नई बात है, तुम तो हो ही रोजा चोर। इसका जवाब ना मैं तुम्हें बाद में दूंगी, पहले ये तो बताओ कि चीनी कहाँ है? चीनी चीन में होगी, और कहाँ? मेरा मतलब है बेवकूफ, चाय में डालने वाली चीनी कहाँ है? अच्छा खत्म हो गई है यार। खत्म हो गई है इतनी जल्दी? 1 किलो तो चीनी मंगवाती हो, अब क्या वो पूरा साल चले? अच्छा तो इस दफा ना 1.5 किलो ले आओ। ले आओ? ले आओ क्या मतलब? जाके तुम खुद लेके आओ, तुम भी इस घर में रहती हो, एक आधा काम करना तो तुम्हारा भी बनता है ना। मैंडी उठो ना, उठो। ओह यार, अच्छा लौट गई हूँ, लाओ पैसे दो। पैसे दो? तुम्हारे पास जो पैसे थे वो कहाँ हैं? वो तो खर्च हो गए हैं। कहाँ खर्च किए तुमने इतने पैसे? कहाँ? क्या मतलब अब मुझे तुम्हें हिसाब भी देना पड़ेगा? हाँ लूंगी हिसाब, 1500 की पेमेंट कोई मामूली नहीं होती। बताओ कहाँ लगाए पैसे तुमने, बताओ जल्दी। अच्छा देती हूँ हिसाब। वो 600 रुपया धोबी को दिया था और 400 रुपये दूध वाले को, और बाकी के मैं नगेट्स ले आई, हो गया हिसाब अब। अच्छा ठीक है, तो फिर चीनी ले आओ और मुझे ना नगेट्स फ्राई कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सॉरी नहीं बना के दे सकती। क्यों? क्योंकि वो मैंने सैडी में जो खा लिए थे। मैंडी, गॉड डैम इट, आई किल यू। ओए बड़ी गर्मी है यार, बाहर तो सच में यार बहुत ही गर्मी है। गर्मी की बच्ची कहाँ मर गई थी? अब ये बताओ कि चीनी मिली? नहीं मिली। क्यों? मुझसे क्यों पूछ रही हो? उनसे पूछो ना जिन्होंने रिलीफ देने के वादे किए थे। हुकूमत चलाने और अवाम को बहलाने के लिए ना वादे करने पड़ते हैं स्टूपिड। तुम पहले मुझे ये बताओ कि चीनी क्यों नहीं मिली? बताया तो है नहीं मिली, तो इसका मतलब है नहीं मिली। तो तुमने सस्ते बाजार की बजाय किसी और स्टोर पे देख लेना था, हो सकता है चीनी मिल जाती। पास वाले सब स्टोर्स पे गई हूँ लेकिन चीनी कहीं भी नहीं मिली। तो वो जो मेन रोड पर वो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर, वो भी बिल्कुल कौमी खजानों की तरह खाली पड़ा है। क्या मतलब चीनी वहाँ भी नहीं है? चीनी तो क्या, मसाले, दालें, शरबत, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी नहीं है। तो अब हम चाय कैसे पियेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सब पीती है, बगैर शुगर के। साजिद भाई से पूछ लेना था, इनके पास तो होती है ना चीनी। यार मैं उनके स्टोर पे भी गई थी लेकिन वहाँ भी चीनी का नामो निशान नहीं है। मैडी तुम्हें तो ना
से कॉल कर रही हो? नई प्लानिंग। हेलो नदीम भाई, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक। मैंने कहा आपने तो मुझे याद करना ही नहीं, मैं ही आपको कॉल कर लूं। अच्छा ये बताएं कि ऑफिस में ही पाए जाते हैं, आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा मैंने पूछना था कि आपकी ऑफिस की क्या टाइमिंग्स है, मैं एक्चुअली आपसे मिलना चाह रही थी। जी एक ज़रूरी काम है। चलिए ठीक है, फिर आप कल आ जाएं घर। जी चलिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। जी ओके बाय। यस फॉरवर्ड। यस व्हाट? अरे आ रही हूँ, छुरी सांस तो लो। हाँ जी। जी मैं शबीर। तो मैं क्या करूं? आपका नाम क्या है जी? अरे कितने बेशर्म इंसान हो, एक लड़की के घर आके उसके दरवाजे पे क्या पूछते हो कि तुम्हारा नाम क्या है? ओ नहीं जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ देना है। क्या तुम शाहरुख खान समझते हो अपने आप को? क्या मतलब जी? देखो अगर तुमने मुझे लव लेटर देने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचाऊंगी और फिर तुम। अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? और तुम किससे बातें कर रही हो? जी मैं शबीर। और ये मुझे लव लेटर देने आया है। ओ ना जी ना, मैं कोई लव लेटर नहीं देता। ओ मैं तो जी डायरेक्ट बात करता हूँ, इसलिए 3 बीवियों का इकलौता शोर हूँ और चौथी की तलाश है जी। सीधी बात करो, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? ये जी आपका पता है जी? तो यहीं का है। तो फिर खोले जी बड़ा गेट। अरे क्यों खोले? क्या तुमने अंदर सफाई करनी है? बाजी जैसे मुंह वाली, तो मुझे नदीम साहब ने भेजा है जी, और मैं माल की डिलीवरी देने आया हूँ। ओह अच्छा, आप डिलीवरी देने आए हैं, मैंने आपको पहचान लिया। जल्दी दरवाजा खोलो। अरे मुझे भी तो कुछ बताओ, कैसा माल और कैसी डिलीवरी? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, दरवाजा खोलो जल्दी करो। जी अब बस अभी पहुंच जाए। जी नदीम भाई, ये पेमेंट तो आप बड़ी ज़्यादा बता रहे हैं। देखिए सब कुछ मैंने यहाँ मैनेज करना है, सारी एफर्ट तो मेरी ही है। तो अगर आप थोड़ा, चलिए ठीक है, वो तो हम तय कर लेंगे। तो पेमेंट का थोड़ा, जी चलिए ठीक है, अब वो सारी बातें ना हम बैठ के कर लेंगे। जी ओहो, मुझे भी तो कुछ बताओ कि आखिर ये हो क्या रहा है? नए बिजनेस की प्लानिंग। नए बिजनेस की प्लानिंग मतलब एक बार फिर से मार खाने की तैयारी है ना? अरे नहीं, इस दफा हमारा प्लान फुल प्रूफ है। देखो हम बड़ी बड़ी शॉप्स के ऑनर्स के पास जाएंगे और उन्हें अपना सामान सेल आउट करेंगे और उनके आदमी आकर खुद हमारे घर से सामान लेकर जाएंगे। सिंपल। माल? लेकिन माल में है क्या? चीनी, और वो भी सरकारी सस्ते बाजार की। ओह गॉड सैंडी, अब तुम सरकार की चीनी ब्लैक में बेचोगी? मैं नहीं, हम दोनों। देखो मीटिंग्स मैं करूंगी और माल की डिलीवरी तुम। लेकिन यार अगर किसी को पता चल गया तो? शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अरे यार पैकिंग चेकिंग चेंज कर लेंगे तो किसको पता चलेगा? और ले जी, काम हो गया है, माल चेक कर ले और पेमेंट करा दे जी। ठीक है, कितनी बोरी है? 40 बोरी है जी, और हर बोरी के अंदर 20 पैकेट है। चलो ठीक है, मैंडी तुम बोरियां गिन दो और भाई पेमेंट हम आपको कल कर देंगे। फौजी मैं वैन के किराए की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कितना आपकी वैन का किराया? 3000 रुपये। 3000? तुम क्या ये बोरियां अफगानिस्तान से लेके आए हो? पर देखें जी, मैं बोरियां कहीं से भी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं किराया इतना ही लूंगा। अच्छा मैंडी, मेरे पास तो नहीं है। वो जो कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ गए? वो तो मैं दर्जी को एडवांस दे आई हूँ। वैसे एक बात बताऊं जी आपको, आप उससे बड़ी प्यारी लगती हैं। Shut up! छिछोरा।
मैंडी, मैंने तुम्हें काम कहा था। हाँ मैंने सुन लिया था। तो हो गया? नहीं यार। क्यों? क्योंकि यार इतने सारे पैकेट्स की पैकिंग चेंज करना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तुमसे नहीं हो पाएगा? तुम अकेले अकेले नगेट्स खा सकती हो, मेरा जूस हड़प कर सकती हो, पिज्जा और बर्गर उड़ा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम अकेले करने को कह दो तो तुम्हें तो मौत पड़ जाती है ना? झूठ मत बोलो, मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी चीज चोरी नहीं की है, और तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। इवन एक बर्तन तक मैं अकेले धोती हूँ, और सारे घर का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, वो सब भी मेरी जिम्मेदारी है, और फिर भी तुम मुझ पे। अच्छा मैंडी, तुम तो बुरा ही मान गई। अब देखो, कल से ना हम सारे काम बांट लेंगे। अब नाश्ता तुम बना दिया करना, बर्तन मैं धो दूंगी, ठीक है? नो, बर्तन तुम धोगी और नाश्ता मैं बनाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे भी। लेकिन बात सुनो, अभी तक तुमने माल की पैकिंग भी नहीं की, और अभी तक हमने एक भी चक्कर नहीं लगाया मार्केट का। यार माल की पैकिंग करने की आखिर जरूरत ही क्या है? जिनको हम माल सप्लाई करेंगे वो खुद ही उनकी पैकिंग चेंज कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है? वैसे ये भी ठीक है। अब तुम ना मुझे साजिद भाई का नंबर दो, वो बड़े काम के बंदे लगते हैं। हमें ना बिजनेस के लिए सबसे पहले उन्हें कॉल करना चाहिए। हेलो साजिद भाई, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जी, अब तो मैंने कहना था साजिद भाई, हमें ना आपसे एक काम था, तो आप इफ्तारी के बाद आ जाएं। जी चलिए ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी कितनी बोरियां बताई आपने? आप जितनी कहेंगे आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये बताएं कि निकलवा कितनी सकते हैं? ओ जी मैं, ओ गॉड, लगता है आप तो समोसों का पूरा थाल ही हड़प कर आए हैं। और नहीं जी नहीं, समोसे नहीं खाता मैं। हाँ, जब तक कोई 4-5 कचौरियाँ, 1 प्लेट पकौड़ों की और 10-15 चिकन रोल और 5-6 शरबत के गिलास ना पी लूं, तब तक रोजा नहीं खुलता। सभी खाने में ही लगी हुए हैं, जब भी तो मुल्क का ये हाल हुआ पड़ा है। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? जो चुप रहेंगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। शराब मैंने। अब आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? ओ जी आपके पास ये, अब जो मैं पूछ रही हूँ वो बताएं आप प्लीज। वो बड़े बड़े स्टोर्स वाले वाकफकार हैं जी, लेकिन मेरा कमीशन कितना होगा? अब 1 रुपए फी पैकेट? ओ नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 10 रुपए लूंगा फी पैकेट। हाँ हाँ बिल्कुल, मसाले 10 रुपए तो होने ही चाहिए। मैंने एक बोरी में 50 पैकेट होते हैं, अगर हम इन्हें फी पैकेट 10 रुपए देंगे तो सोचो इनकी कमीशन कितनी बनेगी। सोचो। ओ नहीं जी नहीं, देखे मेहनत भी तो मुझे करनी पड़नी है, आना जाना, रोजे में लोगों से मिलना जुलना। आप तो बस रहने ही दे साजिद भाई, मतलब क्या मेहनत लगेगी आपकी? आपने फोन ही तो करना है। देखिए अभी किसी भी स्टोर पे, इवन के यूटिलिटी स्टोर पे भी चीनी नहीं मिल रही, तो सोचे हमारी चीनी की कितनी सेल होगी, तो जितनी सेल होगी उतनी कमीशन बनेगी ना आपकी। तो जितना मैं कह रही हूँ उसमें डन कर लें। मतलब कि हम लोगों में से किसी को भी कहीं भी आना जाना नहीं पड़ेगा? यस। तो फिर बताएं साजिद भाई, आपको डील पसंद आई या फिर हम किसी और से बात कर लें? ओ नहीं जी नहीं, ना आपकी ना मेरी, 5 रुपए फी पैकेट डन करते हैं और काम आज से शुरू। वैसे बता तो आप ज्यादा ही रहे हैं, लेकिन चलो कर लेते हैं डन। हाँ जी, डन जी फिर। जी डन। $425 बोरियां थी तो, अरे यार उन बोरियों का हिसाब तो लिखा ही नहीं। लिखती हूँ, करे याद आ गया। सैंडी, 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 ओहो क्या कर रही हो? ये क्या तरीका बात करने का? तुम तो बोरियों के हिसाब में ऐसे मगन हुई हो कि खुद भी बोरी बन गई हो। बोरी? क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जो इंसान किसी काम का नहीं रहता ना, उसे बोरी कहते हैं। मैंने क्या बकवास कर रही हो? वही जो तुम सुन रही हो। अच्छा यार चुप कर जाओ थोड़ी देर, मुझे हिसाब करने दो। मैंने नदीम भाई को आज हिसाब भेजना है बोरियों का, अगला ऑर्डर भी देना है। नदीम भाई? ये नदीम भाई आखिर है कौन जिनसे तुम मसलसल फोन पे बातें कर रही हो? मेरी ना दूर की कजन है, बड़ी पहुंच है उनकी, तुम्हें पता है ये सरकारी इदारों में बड़ी चलती है उनकी। अच्छा अच्छा, यानी रिश्वतखोर है? नहीं
ऐसा नहीं कह सकते, मतलब रिश्वतखोर तो नहीं। अच्छा, यानी यार तुम्हारा पूरा खानदान ही फ्रॉडी है। तुम बड़े जैसे आला खानदान से ताल्लुक रखती हो, मेरे सब कामों में ना बराबर की शरीक होती हो तुम। जी जी बिल्कुल, खरबूजे को देख ही तो खरबूजा रंग पकड़ता है। वैसे तुम खरबूजा तो नहीं, लेकिन खराब नाशपाती जरूर लगती हो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। ये लीजिए साजिद भाई आपकी अभी की पेमेंट, गिन लें आप अच्छे से। ओ जी, गिनने की क्या जरूरत है, आपने कौन से कम दिए होने हैं। कम तो नहीं, लेकिन पूरे भी नहीं दिए होंगे। जी क्या कह रही हैं? जी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, ये तो हो गई पिछली पेमेंट, अब अगली डिसाइड कर लें। नहीं नहीं साजिद भाई, हमारी ऐसी तो कोई डील नहीं हुई थी। अब अगर एक बार भी साजिद भाई कहा ना तो कमीशन बढ़ जाएगी, और तय ये हुआ था कि 3 डिलीवरीज के बाद कमीशन बढ़ानी पड़ेगी। क्यों जी? जी नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। मैंडी बताओ जरा, हुई थी ऐसी कोई डील? सॉरी सैंडी, मैं रोजे में झूठ नहीं बोल सकती। लो जी, फिर तय ये हुआ कि हर माल की डिलीवरी के बाद कमीशन बढ़ानी पड़ेगी। क्यों जी? लेकिन आप देखिए साजिद भाई, ऐसे तो में कोई भी बचत नहीं होगी ना? बचेगा, और जरूर बचेगा। इतना बचेगा कि किसी और को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो इसका मतलब सारे के सारा माल आप ही खरीद लेंगे, वो भी अपने स्टोर के लिए? मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको कोई नई पार्टी मिली है? वो हमारे लिए तो नहीं है, किसी मिलवाने वाले ने बताया है कि मुल्तान के बहुत बड़े और पुराने ताजिर हैं। मुल्तान के? वाह साजिद भाई, मेरा मतलब है किसी और के भाई। हाँ जी। चाबी चाबी गरम है गरम है, कोई गाली कोई गाली कोई गाली। वाह वाह वाह, नानी सवादी चाय बनाइए दूसरा। क्या क्या बनाइए? ओ, इनके कहने का मतलब है कि चाय बहुत मजेदार बनी है। उर्दू पंजाबी कम आती है ना। तुफैल घुमन ना है मेरा, पूरे वसे बिज चौखा चंगा कारोबार। कहीं देखो लो पुछ सो के भी तुफैल जनरल स्टोर ते बजड़े, मोटरसाइकिल ते मिला के सीधा दुकान ते पुजारे सी नहीं। जी 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 जी, क्या कह रहे हैं ये? ओ, ये कह रहे हैं कि ये तुफैल साहब है और इनका वहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत मशहूर शख्सियत है, लोग इनको बहुत जानते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो आप चीनी कितनी लेंगे? सिर्फ 1 चम्मच। मतलब है कि भाई ज्यादा पीने वाला बंदा मोटा थी वेंदे। ओ साईं, ये आदि पई की चीनी दियां कितनियां बोरियां चाहिए? अच्छा बोरियां? हाँ। दू ते दू भला दू ते दू भला दू 3,000 बोरियां ते मेरे को चाहिए हैं। डू 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 क्या मतलब? इनके कहने का मतलब है कि 2-3 हजार बोरियां तो चाहिए ही चाहिए। खंड मिल वैसी की कोई ना? अब मिल वैसन जरूर मिल वैसन, आप जितने कहेंगे उतने मिल वैसन। हाँ ठीक है, मंगवा के तो मैं बजना भी है। क्या गिनो? ओ, ये कह रहे हैं कि आप मंगवा लें, इन्होंने कल जाना भी है। अब कल शाम को आपको चीनी मिल जाएगी, लेकिन कैश जो है वो नकद होगा। ठीक है, कल शाम आवा मैं कितनी बजे? अब इफ्तारी के बाद। इफ्तारी के बाद? ठीक है, वाल डन 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 थी गया। इफ्तारी को बाद आसा ते बोरिया गिन के वैसा। चलिए ठीक है, तो फिर आप पेमेंट दे दें। पेमेंट यार कहीं बुला देना है यार। साईं पैसे आदि पे पेमेंट पैसे कोई गाली पैसे हो तो मैं गिन के नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, पेमेंट बाद में हो जाएगी, कल शाम को आपको चीनी की बोरियां मिल जाएंगी। ठीक है, अपनी जुबान तक क्या मरवाए, मैं कल शाम वैसा ते खंड दिया बोरियां गिन वैसा। ठीक है, डन 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 डन।
एक्सपायरी करो इसे। यार आधा सा दे दो, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। मरो नहीं, एक दफा घुमन साहब का माल डिलीवर कर लेना, उसके बाद हम किसी अच्छी सी जगह डिनर करेंगे और ईद की शॉपिंग भी करेंगे। अच्छा सा डिनर? अब पता है जो तुम्हारा अच्छा सा डिनर होता है? कौन सा? अब वही, अब बन प्लस्तर या इडली का अंडा पराठा। देखो पेट ही भरना है ना, फिर चाहे बन प्लस्तर हो या अंडा पराठा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क? चिट्टा चोला सीवे दर्जी तई बुलेंदा ढोले दी मर्जी। माफ चाह, मैं थोड़ा लेट थी क्या? लेट थी क्या? मुझे लग रहा है कह रहे हैं कि लेट हो गए। अब नहीं, आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो, आप बिल्कुल टाइम पे आए हैं। अच्छा मेरे को ये दसो कि मेरा माल तैयार है? जीजी सर, आपका माल बिल्कुल तैयार है। आप उसे ले जाने के लिए गाड़ियां तो लाई है ना? हाँ क्यों नहीं तो अरे की मैं डूडू के यहाँ घिन के आया डूडू। अच्छा तो फिर आप पेमेंट दे दें और जल्दी से माल ले जाएं, क्योंकि ना हमने एक जरूरी काम से कहीं जाना है। आप कहीं नहीं जाएंगी। इतनी उर्दू, वो भी एक साथ? इंस्पेक्टर मशकूर खान, आप लोग मेरे साथ सीधा थाने जाएंगी। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? नंबर 1 जखीरा अंदोजी करने के जुर्म में, नंबर 2 सरकारी अफसर के साथ मिलकर सरकारी खजाना लूटने के जुर्म में। नहीं, आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अब आपको पता नहीं है, अब मेरा जो कजिन है ना वो बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। अगर उनको पता चल गया ना तो पता चल गया नहीं, उसे भी पता चल चुका है। वो भी आपके साजिद भाई के साथ उसी हवालात में बंद है जिसमें आप दोनों ने जाना है। सैंडी,